देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं कुमार अश्मित, आप देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी सहित कई दिग्गज नेता पहुंचे कटिहार। पूर्व डिप्टी सीएम के दिवंगत पिता को दी श्रद्धांजलि। एवं तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रही हिंसा, सत्ता पक्ष एवं विपक्ष नेता हुए एक दूसरे पर हमलावर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के दिवंगत पिता गंगा प्रसाद को श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद सहित नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन, राजद प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी सहित कई दिग्गज नेता कटिहार पहुंचे और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के दिवंगत पिता के तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं पटना वापस लौटने के क्रम में मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और राजद प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तमिलनाडु में हो रही हिंसा पर जमकर एक दूसरे पर तीखा राजनीतिक हमला बताया। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी शुरू से ही भ्रम फैलाने का काम करती रही है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और बिहारियों पर हो रही हिंसा पर सरकार कार्रवाई कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, देश में कहीं भी अगर बिहारियों पर हिंसा होती है तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। मौजूदा सरकार को उन्होंने बिल्कुल फेल्यूर बताया और कहा कि जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी, रोजगार के साधन, उद्योग और कारखाने लगाने की तैयारियां जोरों शोरों पर थी, लेकिन जब से नीतीश जी राजद के साथ गए हैं, एक बार फिर जंगल राज कायम हो गया है। फिलहाल देखिए एक खास रिपोर्ट, कुमार अश्मित की रिपोर्ट। And if you think about it, that kind of makes sense. A negative number is the inverse of its positive counterpart. A division is the inverse operation of multiplication, right? So a negative exponent. देहांत हुआ और सब लोग आ जाए। नीचे करो, आईडी नीचे करो। इनके बाबूजी का जो लॉस हुआ है, जिस प्रकार से इन्होंने अपने पिता की लाइए ना अरे हाथ इसका सराहनीय है। और तारकिशोर जी से हम लोगों का पुराना रिश्ता रहा है। धन्यवाद सर। के साथ हुआ सिर्फ आलोचना से और जांच से काम नहीं चलेगा। आखिर तमिलनाडु के लोग बिहार कहाँ आते हैं? रोजगार, उद्योग देंगे। जब तक उद्योग नहीं होगा, कभी महाराष्ट्र में, कभी केरल में, कभी कश्मीर में बिहार के मजदूर मार खाते हैं, मर जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ना। आखिर बिहार में जो उद्योग का माहौल बना उसको बढ़ाइए। बिहार को उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा, तभी बिहार के लोग दर दर क्यों भटक रहे हैं? कोई अपने माँ बाप को, परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन आज जिस तरह के हालात हैं कि कहीं न रोज़ कोई न कोई एक कहानी सुनने को मिलती। कहीं भी एक्सीडेंट होगा, उसमें 5 लोग मरेंगे तो 2 बिहार के लोग मरेंगे, क्योंकि वहाँ काम करने कामगार जाते हैं। तो अभी भी मेरा उनसे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि उद्योग पर ध्यान दीजिए, उद्योग स्थापित कीजिए ताकि बिहारियों को अन्य राज्य में जाना नहीं पड़े। क्या लगता है सर, डिप्टी बोल दिए फेल है? ये तो आप कह रहे हैं ना, आप ही बोल दीजिए फेल है। अब हम कहे को सब। देखिए, इस पूरे मामले पर हमारे डिप्टी सीएम ने सदन में ये बातें कही कि जिस वीडियो को दिखाया गया है उसका हकीकत कुछ और है। तो हमारे विरोधी बीजेपी तो अफवाह फैलाने वाली पार्टी है, तो इस वीडियो के सत्यता पर ही सवाल खड़े हुए। बाकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकारियों को
दिया है, जिम्मा सौंपा है कि हकीकत क्या है, वहाँ की सरकारों से भी बात हुई है। लेकिन सदन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने अपने वक्तव्य में दिखाया कि किस तरह से वहाँ के डीजीपी ने वीडियो जारी करके ये बातें कही हैं। लेकिन सर डीजीपी दो बात कह रहे हैं। एक जगह कह रहे हैं कि एक जगह तो बिहारियों की वजह से हुआ और दूसरी जगह प्रॉब्लम थी जो अम्बेडकर के लोग जो भी होंगे, लेकिन एक बयान तो उनका स्पष्ट है कि ये मामला से उन्होंने स्पष्ट इनकार किया है, जो हमारे विरोधी जिस बात को लेकर के हाय तौबा मचा रहे हैं। सर क्या लग रहा है 24 के चुनाव है, इसके सुगबुगाहट है देखिए, इसी को लेकर 24 के चुनाव में बिहार से जब रुक जाएगा, इनका 40 सीट का कट जाएगा, तो फिर वो दिल्ली पहुंचेंगे कैसे? तो इसीलिए सारा डर यहाँ बिहार को लेकर के है। इसलिए इस तरह की बातों को लेकर के मचाया जा रहा है शोर। बिहारियों के साथ कहीं भी किसी भी देश में विदेश में कोई अत्याचार अन्याय नहीं कर सकता है। नीतीश तेजस्वी की सरकार है। सर झारखंड में हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, तमिलनाडु में हुए। भाई हम तो कह रहे हैं कि बिहार सरकार सजग है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को टास्क दिया है, वहाँ बातें हो रही है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि बहुत सारी चीज़ों को अफवाह फैलाया जा रहा है और उसको लेकर के हकीकत भी धीरे धीरे पोल भी खुलती जा रही है। कल भी आप लोगों ने देखा होगा। तो जो अगर कहीं कोई मामला होगा तो उसका संज्ञान सरकार लेगी, गंभीरता से। सरकार गंभीर है। में जो चुनाव हुए हैं उत्तर के 3 राज्यों में बहुत स्थिति अच्छी नहीं रही। देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति, वहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि हम लोगों का पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय पार्टी भी रहने का सौभाग्य हुआ है। कई प्रदेशों में हमारे विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। लेकिन नागालैंड में हम लोग चुनाव लड़े, हमारे उम्मीदवार नहीं जीत पाए स्थानीय कारणों से। लेकिन बिहार हमारा मुख्य ये राष्ट्रीय जनता दल का सरकार का हमारी मजबूती है। और महागठबंधन बनी है इसलिए कि जब बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये बड़े राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया जाएगा तो 100 के नीचे बीजेपी। आप जाने को तैयार नहीं है। देखिए, कौन नेतृत्व करेगा ये यहाँ तय नहीं होगा। नेतृत्व तो महागठबंधन में जो सरकार विपक्ष एकजुटता की बात है, उस मुहिम को पहले जोर दिया जा रहा है। नेतृत्व तो कोई ना कोई करेगा। कौन जानता था 2004 में कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अटल जी का साइनिंग इंडिया परास्त हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल। पूर्व डिप्टी सीएम के पिताजी के श्राद्ध कर्म में आए हैं और क्या लगता है कल मुख्यमंत्री कोई सियासी समीकरण भी निकल सकता है यहाँ से? कोई सियासी समीकरण का नहीं। यही हमारा राजनीति का संस्कार है, संस्कृति है कि हम विचारधाराओं का विरोध है। हम एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। इससे सियासत का कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी डिप्टी सीएम रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से विधायक हैं, लोक लेखा समिति के अभी भी अध्यक्ष हैं बिहार में। तो सारे लोग, कल सीएम भी आए थे, आज डिप्टी सीएम भी आएंगे। सारे लोग, कल हमारे कई मंत्री आए थे, तो सारे लोग उनके पिताजी के इस श्राद्ध क्रम में शामिल होने, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, दुख प्रकट करने आए, सहानुभूति प्रकट। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, आज तो व्यक्तिगत तौर पर आदरणीय तारकिशोर जी के यहाँ आया हूँ, लेकिन जहाँ तक तमिलनाडु का इशू है, बड़ा स्पष्ट है। बिहार के एक भी मजदूर पर यदि लाठी चलता हो, कहीं पर किसी की हत्या होती हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से जाकर आग्रह किया था कि आप इसकी जांच कराइए, और एक टीम गया और पूरी जांच कर रही है। लगातार ये प्रयास करना है कि हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो लोग प्रवासी हैं, उनको हम सुरक्षित लाएं।